अभी 3 महीना पहले पता चला जो ये बहुत बदजलन है। हैवानियत का पूरा लिमिट क्रॉस कर दिया है। एक तरह से रेप भी जो इंसान करता ना, उसके बीच में कुछ रिश्ता नहीं रहता तो इंसान रेप करके बोलता रेप करके मैं बच जाऊंगा, भाग जाऊंगा। लेकिन ये बीवी बना के दवाई खा खा के मेरे साथ मुझे इतना परेशान करता था, इतना शरीर को काट काट के इतना हमको परेशान करता था, मैं बता नहीं सकती। दवाई खा के मेरे साथ सोता था, तो मैं वो पकड़ के मैं सोती थी कहीं ये छोड़ के एक बार ट्रेन में भाग के वैसे भाग ना जाए। और बोलती भी प्लीज हमको ट्रेन में अकेले डर लगता है, अनजान जगह पे हमको प्लीज छोड़ के भागिएगा मत प्लीज। लेकिन ट्रेन में नहीं भागा, हॉस्पिटल में छोड़ दिया और हॉस्पिटल से भाग गया। हम अंदर गए दिखवाने के लिए, तब तक ये भाग गए। मैं निकली तो बहुत ढूंढी, उसके बाद मैं कॉल की तो बोल रहे हैं मैं कुछ खा रहा हूँ यहाँ मार्केट में और पानी पी रहा हूँ। मैंने भी बोला कि सर भूखे प्यासे है, मुझे खाली पेट दिखवाना है, वो तो खा सकते हैं। मैंने ठीक है खा लीजिए आइए। तो बोले अंजलि सुनो ना, मेरे फोन में बैटरी नहीं है। मैंने लगा कि फोन तो पूरा फुल चार्ज किए थे आप, तो सुनो बैटरी नहीं है, ऑफ हो रहा है। ऐसे करते करते फोन बंद कर दिया। क्या प्यार करना बुरा है? तो क्या उसको फंसाने वाला क्या है? उसको अपने जाल में जो फंसाता है, जाल जो भी चाहता है तो उससे भी बड़ा है वो, है ना। जानता है जो वो शादीशुदा है, उसके पास बच्चे है छोटा सा, तो इंसान क्यों उस इंसान से प्यार करेगा? इसका मतलब उसको तो हवस का भूख रहता है ना, उस इंसान को तो अपना टाइम पास चाहिए ना। लेकिन किसी का टाइम पास, किसी के हवस की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई ना। वो चैन से कहीं अभी खा रहा होगा, सो रहा होगा, लेकिन मैं दर दर भटक रही हूँ, मैं पूरी तरह से हार गई। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मैं मर जाऊं? आप सब बताइए। मुझे मारने की भी धमकी मिलती है, तुम्हारा छुट्टी कर दूंगा, ये कर दूंगा। क्या कोई, मैं गरीब हूँ तो क्या मेरा कोई नहीं सुनेगा? मैं क्या सच में मैं मार ही जाऊंगी या मैं खुद से अपनी जान ले लूंगी? कहीं ना कहीं प्यार करने के लिए ढेर सारे कस्मे वादे खाए जाते हैं। कुंदन ने भी ऐसा ही किया, कस्मे वादे खाए, इनसे वादा किया कि आपको रानी की तरह रखेंगे, हम जैसे रहते हैं उससे कहीं बेहतर तरीके से रखेंगे, आपको सब्ज बाग दिखाया गया। और जब ये हासिल हो गई उसे, ये जब अपने पहले पति को छोड़ के कुंदन के साथ शादी कर लिए, तब क्या उसका व्यवहार रहा, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मतलब कि आपसे शादी करने के कितने दिन बाद से अचानक से ये व्यवहार हो गया इसका, और आपको कब पता चला कि ये बदचलन लड़का है? अभी 3 महीना पहले पता चला जो ये बहुत बदचलन है। तो इसके मतलब और लड़कियों से संबंध? और लड़कियों नहीं, और औरतों के साथ एक नहीं, दो नहीं, 10 औरत है। इसके हमारे पास प्रूफ है, फोटो है। तो आपके साथ कोई हैवानियत करता था क्या ये लड़का? हैवानियत का पूरा लिमिट क्रॉस कर दिया है। एक तरह से रेप भी जो इंसान करता ना, उसके बीच में कुछ रिश्ता नहीं रहता तो इंसान रेप करके बोलता रेप करके मैं बच जाऊंगा, भाग जाऊंगा। लेकिन ये बीवी बना के दवाई खा खा के मेरे साथ मुझे इतना परेशान करता था, इतना शरीर को काट काट के इतना हमको परेशान करता था, मैं बता नहीं सकती। दवाई खा के मेरे साथ सोता था, जो ये उससे भी उकच के मुझे छोड़ दे। ये हैवानियत की पराकाष्ठा है कि कहीं ना कहीं ये अमानवीय व्यवहार है, जहां एक कथाकथित पति अपनी पत्नी के साथ ऐसी हैवानियत करता है, वो भी दवा खा के। वो चाहता है, इतना परेशान करना चाहता है, इतना प्रताड़ित करता है कि वो चाहता है कि किसी तरीके से ये छोड़ के भाग जाए, हमारी जान छोड़ दे। लेकिन सलाम है ऐसी महिला को जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। ये अपने हक के लिए, अपने इंसाफ पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष में हम चाहेंगे कि आम जनता भी इनका साथ दे, यहाँ का समाज भी इनका साथ दे। और साथ ही प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ आए, इंसाफ करे, नहीं तो एक अबला नारी बेमौत मारी जाएगी, बुरी तरह प्रताड़ित हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये समाज को भी सोचना चाहिए, यहाँ के स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि है उन्हें सोचना चाहिए कि एक लड़की प्रताड़ित हो रही है, वो कहीं और से आई है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये छोड़ के चली जाए। इसे प्रेम जाल में फंसाया गया, जब ये फंस गई, पूरी तरह से गिरफ्त में आ गई, तो इसका आनंद लेके इसके साथ शारीरिक शोषण करके वो चाहता है कि इससे आज़ाद हो जाए। लेकिन ये ऐसी महिला है, कर्मठ महिला है, ये उसे आज़ाद नहीं होने देंगे तब जब आपका साथ इन्हें मिलेगा।
हमारी गुजारिश है प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, सरकार से और समाज से कि इनकी मदद करे ताकि एक महिला सशक्त बने, घुट घुट के यूं ही न मर जाए। तो मैं वो पकड़ के मैं सोती थी कहीं ये छोड़ के एक बार ट्रेन में भाग गया तो वैसे भाग ना जाए, और बोलती भी प्लीज हमको ट्रेन में अकेले डर लगता है, अनजान जगह पे हमको प्लीज छोड़ के भागिएगा मत प्लीज। लेकिन ट्रेन में नहीं भागा, हॉस्पिटल में छोड़ दिया और हॉस्पिटल से भाग गया। मैं पागलों की तरह वहाँ भी ढूंढी, पूरा इकट्ठा हो गया। लोडी रोड हॉस्पिटल है वहाँ पे, पूरा इंसान इकट्ठा हो गया। खान मार्केट है वहाँ पे, खान मार्केट के पास हॉस्पिटल है। पूरा इंसान ने तब जाके बोले कि एक महिला, जब तो अभी तो पेट मतलब इलाज चल रहा है, सदर से कल ही मैं आई हूँ, आज मैं थाने से आई। जब मेरा पेट तो और भी ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा सीरियस थी, मैं बेहोश हो गई थी। तो उन लोगों ने 100 नंबर को कॉल किया, 100 नंबर पुलिस हमको उठा के ले गए। वहाँ कभी थाना में इसका वो लिखा गया है, जो ये लड़का, एक लड़का है जो एक लड़की को छोड़ के भाग गया है, जो है पेट से है, ऐसा करके उस वहाँ पे आवेदन वो अपनी तरफ से लिखे हैं लोधी रोड जी। तो वहाँ भी मतलब रजिस्टर्ड है ये एफआईआर? मेरी तरफ से नहीं है, जब मैं पुलिस ने खुद है तो वो हॉस्पिटल का बिल, वो सरकारी अस्पताल था, हॉस्पिटल का बिल, या वहाँ तो कोई देखने वाला नहीं होगा आपको, फिर बिल कहाँ से दिया आप वहाँ का? या फिर ऐसे नहीं, प्राइवेट मतलब सरकारी है। तो मतलब जो पेपर बन रहा है ना, जो सिर्फ पेपर ही उसमें हुआ था, पेपर ही मतलब हाथ में लगा था। हम डॉक्टर को दिखाने ही गए थे, बोले कि आप जेंट्स हो, आप बाहर रहो, लेडीज को अलाउड नहीं है। तो बाहर रहने के वजह वो रोड के उस साइड चला गया। हम बार बार बुला रहे हैं, जाइए ना, आइए, तो बोले नहीं मैं यहीं पे सही हूँ। मैंने भी बोला अंदर इतना सारा औरत को भीड़ है, शायद इसमें मेरे लिए अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ पे खड़े हैं, मुझे नहीं विश्वास था भाग जाएगा। उसके बाद हम अंदर गए दिखवाने के लिए, तब तक ये भाग गए। मैं निकली तो बहुत ढूंढी, उसके बाद मैं कॉल की तो बोल रहे हैं मैं कुछ खा रहा हूँ यहाँ मार्केट में और पानी पी रहा हूँ। मैंने भी बोला कि शायद भूखे प्यासे है, मुझे खाली पेट दिखवाना है, वो तो खा सकते हैं। मैंने ठीक है खा लीजिए आइए। तो बोला अंजलि सुनो ना, मेरे फोन में बैटरी नहीं है। मैंने लगा फोन तो पूरा फुल चार्ज किए थे आप, तो सुनो बैटरी नहीं, ऑफ हो रहा है। ऐसे करते करते फोन बंद कर दिया। उसके बाद फिर एक बार खोला, मैंने खोले, वो किसी से पहले से जितना देर हम डॉक्टर के हमें दिखा रही थी उतना देर मतलब पैर भी है, यही गांव का शिवशंकर शाह है, जगदेव शाह है, 2 जगदेव शाह है और ये लक्ष्मी शाह है, सब मतलब पैर भी कर रहे हैं। तो यही लोग भगाने हुए हैं, इनका ही बहुत बड़ा हाथ है। तो हम बोले क्या बात कर लिए पहले से, हम बोले क्या जो फिर खुला मोबाइल तो हम फोन किए, जो आपको यहाँ का सिस्टम नहीं पता, मैं दिल्ली में रही हूँ, खान मार्केट में, आप किस जगह, उस दुकान के आप नाम बता दीजिए, उस दुकान पे मैं ऐसे भी हाल में मैं उस दुकान पे मैं आ जाऊंगी। नहीं तो उस दुकान वाले को ही बोलिए जो ऑटो में किसी को बैठा के मार्केट हमको जाना, उनको सब कुछ पता, तो वो सिर्फ नौटंकी कर रहे थे जो मुझे नहीं पता है। उसके बाद मोबाइल ऑफ हुआ, उसके बाद उतना ही तक बात हुआ, उसके बाद मोबाइल ऑफ हुआ से आज तक नहीं खुला। हर बार की तरह सिम खोल के फेंक देना और दूसरा सिम लगा लेना, चेंज करना। मैं बहुत गिड़गिड़ाई थी सर ट्रेन में, प्लीज मुझे मत छोड़िए, पैर तक भी पकड़ी थी। एक लेडीज को बहुत पूरी तरह से रहता है, मैं बैठी थी, रात भर जागते थे जो कहीं भाग ना जाए, और उनको पूरा मतलब गेट के ही पास थे, उनको पूरा तरह से मैं सोने का वो देती हूँ, जो हाँ वो सो जाए तो वो सोएंगे तो मैं जागूंगी, तो उससे भी वो नहीं भागेंगे। वो मुझे आराम नहीं दिया, उनको पूरे ट्रेन में मैं उनको, फिर एक जगह सीट खाली हुआ, कोई स्टेशन पे उतर गए तो मैं अपनी जगह पे एक सिट्टा होता है वहां पे मैं खिड़की के पास मैं बोली कि आप बैठ जाइए। मैं खड़ी थी, लेकिन उस मामले में भी बोला नहीं तुम्हारी तबीयत खराब, तुम बैठ जाओ, मैं खड़ा रह जाता हूँ। मैंने बोला बैठ जाओ तो बैठ गए, फिर भी मैं नहीं विश्वास कर पाई, जो मुझे छोड़ के भाग जाएगा हॉस्पिटल, यहाँ से जाते ही साथ हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में मुझे छोड़ के भाग जाएगा। तो लगातार ये महिला प्रताड़ित हो रही हैं और अपने पति के द्वारा ही प्रताड़ित हो रही हैं, अपने सास ससुर के द्वारा ही प्रताड़ित हो रही हैं। इस लड़की का कसूर क्या है कि ये प्रताड़ित हो रही है? इस लड़की का कसूर यही है कि इसने प्रेम किया और ये चाहती तो अपने पति के साथ, जिससे पहले शादी हुई थी उसके साथ भी रह सकती थी, लेकिन बावजूद इसे प्रेम जाल में फंसाया गया और इसे अपने गिरफ्त में पूरी तरह लेके शारीरिक शोषण करके, आर्थिक शोषण करके छोड़ दिया गया।
ये इसकी हिम्मत है कि ये आगे यहाँ बैठी है और ये चाहती है कि इसी घर में इज्जत के साथ रहे। ये कितनी बार अभी तक एबॉर्शन करवा चुका है आपका ये लड़का? 7 बार। ये 6 बार पहले हो चुकी थी और एक बार ये मैं बोझ ढो रही हूँ जो मेरा पेट सर्जरी से ही ठीक होगा, यहाँ से पातेपुर से सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर किया है। वहाँ पे जांच वगैरह हो रही है, यही सब हो रहा है। उसके बाद पता चलेगा कहाँ क्या है, तब जाके सर्जरी लिखे हैं डॉक्टर। क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगी? 6 महीना से ऐसा हो रहा है। प्लीज आप लोग बोलिए, गलती मैंने किया है लेकिन आप लोग गलती नहीं कीजिए। मैं बोल रही हूँ, जो गलती मैंने की है, मैं तो बहुत बड़ी गलती की हूँ। क्या प्यार करना गुनाह है? तो क्या उसको फंसाने वाला क्या है? उसको अपने जाल में जो फंसाता है, जाल जो भी चाहता है, तो उससे भी बड़ा है वो, है ना। जानता है जो वो शादीशुदा है, उसके पास बच्चे है छोटा सा, तो इंसान क्यों उस इंसान से प्यार करेगा? इसका मतलब उसको तो हवस का भूख रहता है ना। उस इंसान को तो अपना टाइम पास चाहिए ना। लेकिन किसी का टाइम पास, किसी के हवस की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई ना। वो चैन से कहीं अभी खा रहा होगा, सो रहा होगा, लेकिन मैं दर दर भटक रही हूँ। मैं पूरी तरह से हार गई हूँ। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मैं मर जाऊं? मैं आप सब बताइए। मुझे मारने की भी धमकी मिलती है, तुम्हारा छुट्टी कर दूंगा, ये कर दूंगा। क्या कोई, मैं गरीब हूँ तो क्या मेरा कोई नहीं सुनेगा? मैं क्या सच में मैं मार ही जाऊंगी, या मैं खुद से अपनी जान ले लूंगी? ऐसा सुना जा रहा है कि आपका तो शारीरिक शोषण हुआ है, उसके बावजूद ऐसी बात उभर के सामने आ रही है कि आपने कुछ रुपए पैसे से भी मदद की थी इसकी, जो घर बनना था, या कुछ मदद की थी क्या? जी, मेरा भाई है, वो डेट कर गया छठ पूजा में, मतलब एक्सीडेंट करके डेट कर गया। उसी की जमा पूंजी थी 2 लाख रुपए। मम्मी को बोले कि बहुत अच्छा आदमी है, जो पैसा बढ़ा के देगा, एक तरह से ब्याज पे देगा, बहुत अच्छा इंसान है। मेरी मम्मी, मेरे घर का मैं बड़ी हूँ, इसलिए मेरी मम्मी मेरे से पूछे बिना घर में, मतलब कुछ भी होता था ना, मुझसे बात करती थी, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्या करूँ? मुझे इतना मानती थी। एक तरह से घर का मान लीजिए डिसीजन मैं ही लेती थी, वैसा मम्मी मुझे मानती थी। इसलिए मम्मी बोली कि ठीक है, पैसा इधर से उधर तो नहीं जाएगा। मैंने बोला पैसा इधर से उधर जाएगा तो उसका घर पे मैं ले जाऊंगी, वो अपना घर, उसका घर कहाँ है? वो उसका घर मुझे ही पता ही है। ऐसे मैंने मम्मी को बोला, दे देगा, पैसा बढ़ा के देगा। 2 लाख रुपया घर बन रहा था, उसमें दिया, और उसके बाद भाई का शादी था, उसमें 50,000 रुपया दिया। तो इसके भाई के शादी में भी आप आई थी? भाई थे, बहुत अच्छे से खुद अपने बाइक पे बिठा के खुद हमको छोड़ने गए थे, और खुद हमको बुलाए थे, पूरा परिवार मिल के बुलाए थे। इनकी मम्मी से बात करती थी, बोल रहे हम तो आदमी का भूखे हैं, आइए ना, आइए ना, हम तो आदमी का भूखल है, आइए ना, आइए ना। और जब आई, जब पैसे ले लिया, हर एक तरह से मुझे मिसयूज, बहुत अच्छे से यूज कर लिया मुझे हर एक तरह से, तो अब मैं कुछ नहीं हूँ। कहाँ का इंसाफ है ये? कहीं न कहीं इस महिला का शारीरिक शोषण तो किया ही गया, साथ ही ये आर्थिक शोषण भी किया गया। इनका ये कहना है कि ये जो घर आप अर्धनिर्मित घर देख रहे हैं, इसे बनाने में इनके माताजी की तरफ से 2 लाख रुपए का सहयोग भी हुआ था। जो बोला गया था कि इस पैसे को बढ़ा के देंगे, जबकि वो पैसा भी अभी तक नहीं मिला है। उसके सूद में ये मिल रहा है कि इन्हें बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि इन्हें मजबूर किया जा रहा है कि या तो ये यहाँ से भाग जाएँ या अपनी जान खुद लेके इन लोगों को मुक्त कर दें।